नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की श्रीमद् भागवत गीता की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और विभिन्न योगाभ्यास के बारे में विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज योगशाला में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज के लिए उपयोगी आसनों के बारे में। कौन कौन से आसन करने से डायबिटीज में विशेष फायदा होता है। बहुत सरल अभ्यास, सरल आसन जो हम सामान्यतः घर पर कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज का रोग आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, चाहे उसका कारण आनुवंशिक हो या चाहे हमारी जीवन शैली हो। लेकिन हम योग और प्राणायाम करते हैं तो इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से हम डायबिटीज पर नियंत्रण करें, उसके लिए कौन कौन से उपयोगी आसन है वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राणायाम में हमने पिछली बार बताया था कि डायबिटीज के लिए अगर आप कपालभाति करते हैं तो विशेष उपयोगी होता है। ठीक इसी तरह से आज हम आसनों के आपके बारे में बताएंगे, कौन कौन से सरल आसन हैं जो करने से हमें विशेष फायदा हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आसन करते हैं हम मंडूक आसन के बारे में बताते हैं। मंडूक आसन, मंडूक कहते हैं मेंढक को। और उस आसन को कैसे किया जाए, देखिए ये स्थिति हमारी कहलाती है, जब आसन करते हैं तो ये सामान्य स्थिति कहलाती है सामान्यतः आसनों में, और ये स्थिति कहलाती है दंडासन। इस स्थिति में बैठे हैं तो ये दंडासन की स्थिति कहलाती है। और जब मंडूकासन करना है तो दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ दें, फिर बाएं पैर को मोड़ दें और इस तरह से आप बैठ जाएं। यह स्थिति बन जाती है वज्रासन, जिसमें दोनों अंगूठे जुड़े रहेंगे, एड़ी के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, तो आप आसानी से इस तरह से बैठ सकते हैं। वज्रासन, और वज्रासन की स्थिति वो है जिसमें आदमी खाना खाने के बाद में भी ये आसन हम कर सकते हैं। सामान्यतः हमें खाली पेट आसन करना है, लेकिन इस आसन को हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद कर दें, अंगूठा अंदर की तरफ, और इस तरह से मुट्ठी बंद कर दें। अब दोनों हाथों को अपने नाभि के दोनों तरफ रखना है इस तरह से, और अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है इस तरह से। पूरा मेरुदंड सीधा रखते हुए पूरा दबाव आपके पैनक्रियाज पर पड़े। जिनको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है वो इंसुलिन की जरूरत कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी धीरे धीरे। कोहनी को नीचे की तरफ दबाएं ताकि आपके पैनक्रियाज के ऊपर ज्यादा दबाव पड़े। पैनक्रियाज आपका एक्टिवेट होगा, पूरा दबाव आपके पैनक्रियाज पर। दृष्टि सामने, वापस। ये पहला पोज हुआ मंडूकासन का। दूसरा पोज, हाथों को इस तरह से कप की शेप बनाते हैं, इस तरह से बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ इस तरह से रखते, और हाथ अब नाभि के ऊपर, इस तरह से नाभि के ऊपर हाथ रख दे। अब सांस छोड़ते हुए आगे। आसनों का नियम है, जब हम आगे झुकते हैं तो सांस छोड़ते हैं, और जब पीछे झुकते हैं तो सांस को भरते हैं। पूरा दबाव आपके पैनक्रियाज पर, कोहनी को नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक दबाव आपके पैनक्रियाज पर पड़े और ज्यादा फायदा हो। मंडूकासन, आंतों की मसाज भी हो जाती है, पेट की मसाज भी, उदर रोगों के लिए भी अच्छा आसन है, और डायबिटीज के लिए तो उपयोगी आसन है ही। वापस। यह आसन बहुत उपयोगी आसन। एक दूसरा आसन कर सकते हैं हम, यह था मंडूकासन। दूसरा आसन करते हैं हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन में इस तरह से आपको बैठ जाना है। दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ दें, बाएं पैर को मैं इस तरह से मोड़ के रखा है, दाहिने पैर को मोड़ा, और दाहिने हाथ को पहले पीछे ले जाएं इस तरह से। अब बाएं हाथ को घुटने और शरीर के बीच में से यहां से लेकर इस तरह से लाके नीचे पैर के एड़ी को पकड़ना है, और अब हाथ का सपोर्ट हटा दें और पीछे पूरा ट्विस्ट करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूरा शरीर को निचोड़ते इस तरह से। पैनक्रियाज पे दबाव, जहां पर आपको खींचा हुआ दबाव आ रहा हो महसूस करें। पूरा पीछे की तरफ मुड़े और थोड़ी देर रुके रखें। आसन में रुकने में ही फायदा होता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है आपको। वापस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ दें, बाएं पैर को इस तरह से पास में रख दें, खड़ा रखें इस तरह से,
बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। मैं हाथ को पीछे ले जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं पहले, क्योंकि अक्सर हमारे से गलती हो जाती है, इसी तरह से पकड़ लेते हैं। जब कोई गाइड नहीं करता है ना, इस तरह से पकड़ लेते हैं। तो इसका अभ्यास, बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। अब दाहिने हाथ को इसी तरह से ले जाके नीचे तक लेके आए, जहां तक नीचे आ सकते हैं, यहाँ यहाँ जहां पर। और अब पीछे से हाथ का सपोर्ट भी हटा देंगे और पीछे देखें, पूरा ट्विस्ट करें और थोड़ी देर रोके रखें, पूरा ट्विस्ट करें बॉडी। शरीर में लचीलापन भी आता है, मांसपेशियां मजबूत होगी, उदर का भी मसाज होगा और डायबिटीज में विशेष फायदा होगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें थोड़ी देर रुकना है वापस। अगर आपको लगता है कि आसन आपके लिए कठिन है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका दूसरा विकल्प है और वो सरल आसन है वक्रासन। वक्रासन में ये स्थिति हमारी कहलाती है दंडासन। इस तरह से बैठ जाएं, ये दंडासन की स्थिति है हमारी। इस तरह से बैठे हैं, दाहिने पैर को मोड़ दें, इस तरह से घुटने के पास में रख लें। दाहिने हाथ को आप पीछे ले जाएं, कोशिश करें अपने रीढ़ की हड्डी के पास में हो, जितना शरीर के नजदीक हो उतना अधिक पेनक्रियास पे दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए अभ्यासी हैं तो थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं। इस तरह से हाथ को यहाँ रख दें, बाएं हाथ को घुटने और इस तरह से शरीर के बीच में से निकाल के और बाएं पैर के घुटने को पकड़ लें इस तरह से। और अब दृष्टि पीछे, पूरा पीछे, जितना आप घूम सकते हैं पीछे मुड़े, पूरा खिंचाव, पूरा दबाव आपके पेनक्रियास पर। बहुत उपयोगी आसन है वक्रासन डायबिटीज के लिए और बहुत सरल आसन है। वापस दूसरी तरफ यही क्रिया दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ा, बाएं हाथ को पीछे लेके गए, दाहिने हाथ को घुटने और इसके बीच में ले जाकर इस तरह से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ लिया और अब पूरा पीछे की तरफ देखते हैं। कोशिश करें कि चेहरा और कंधा एक लाइन में आ जाए, लेकिन आसन अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है, ज्यादती नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास करें और इसका साइकिल बढ़ाएं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार और ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। वापस। तो ये तीसरा आसन हमने देखा, वक्रासन। एक और आसन कर सकते हैं जो कहलाता है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आप इस तरह से बैठ जाएं, पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, दोनों हाथ अपने नाभि के ऊपर इस तरह से, और अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। योग मुद्रासन। ये भी बहुत उपयोगी आसन है। वापस। सूर्य नमस्कार भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार वैसे सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है, कई आसन उसमें आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार का हम अलग से आपको एक वीडियो देंगे, ये आसन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम गोमुखासन भी कर सकते हैं। गोमुखासन, बाएं पैर को मोड़ दिया, दाहिने पैर को इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, और कोशिश इस तरह से आपको बैठ जाना है एड़ी के ऊपर। ये जैसे मैं बैठा हूं बहुत सरलता से बैठ जाना है। अब कोशिश करें कि ये दोनों घुटने एक लाइन में आए, वर्टिकल लाइन में आए। कोशिश करें इस तरह से बैठ जाए। दाहिने हाथ को आप पीछे की तरफ ले जाएं और बाएं हाथ से इसको पकड़ लें इस तरह से। ये पोजीशन भी डायबिटीज के लिए उपयोगी है, मंडूकासन की। दृष्टि सामने देखिए, दोनों तरफ हाथों को पीछे से ऐसे पकड़ लिया, जो पैर ऊपर है वो हाथ पहले पीछे जाएगा। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि दाहिना पैर ऊपर है तो बाएं पैर से हाथ से पकड़ लिया, ऐसा नहीं। मंडूकासन एक सरल आसन। वापस इसी को चेंज बदल दें। अब दाहिना पैर नीचे आ जाएगा, बाएं पैर ऊपर, और अब क्या करेंगे, बाएं पैर को, बाएं हाथ को इस तरह से पीछे ले जाएंगे और दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से आप पकड़ लें, दृष्टि सामने। ये सभी के लिए बहुत उपयोगी आसन है, गोमुखासन। गोमुखासन। वापस। ये कुछ आसन थे
जो हम डायबिटीज के रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन हैं, जिनको हम नियमित अभ्यास करें, अपनी जीवन शैली में योग को सम्मिलित करें। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, अगर हम शारीरिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक शक्ति, आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं, हम योग का नियमित अभ्यास करें, आसन प्राणायाम का हम अभ्यास करें, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ये जानकारी साझा करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।